आज की क्लास आपने मिस की तो जो आपने पिछला जो भी कुछ पढ़ा है वो मानकर चलिए कि 90 टू 95% थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है अगर आपने आज की क्लास मिस की तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ और आज की क्लास में भी मैं बोलूँगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ये जो एनोटेशन वाला पैनल था उसको कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हमें लेयर्स की तरफ आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जो लेयर वाला पैनल मिलता है उसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लेयर आखिर होता क्या है। वैसे तो लेयर का हिंदी में अगर मतलब बताऊं मैं तो उसका मतलब होता है परत। और अगर ऑटोकैड के अंदर हम बात करें तो लेयर बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है जो हमारी ड्राइंग्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमारी जैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ड्राइंग्स होती है उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो लेयर जो होता है वह हमारी ड्राइंग्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैटेगराइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमने जान लिया कि लेयर होता क्या है। अब हम ये जानते हैं लेयर बनानी क्यों होती है। क्या हम लेयर नहीं बनाएंगे तो हम अपने ऑटोकैड के अंदर काम नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लेयर नहीं बनाएंगे तो ऑटोकैड के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर लेयर बना लेते हैं तो हमारी हैवी से हैवी ड्राइंग भी काफ़ी नीट एंड क्लीन बनती है। ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी मान लीजिए आप मान लीजिए अपना वार्डरोब है आपका और उसमें आपने बहुत सारे कपड़े ठूंस के रख दिए हैं और अभी आपको कोई मान लीजिए अपना कोई बहुत अच्छा सा पैंट जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो आपको ढूंढना हो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वापस से सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे, फिर आपको वो वाला पैंट जाकर मिलेगा। तो उतनी मेहनत बचाने के लिए हमें करना क्या होता है, ऑटोकैड के अंदर वापस आ जाते हैं कि हम अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम देकर एक सीरीज बना लेते हैं। अभी मान लीजिए मैंने वॉल को अलग नाम दे दिया और फर्नीचर को अलग नाम दे दिया। उसके बाद मैंने जो व्हीकल्स हैं उनको अलग नाम दे दिया, बीम को मैंने अलग नाम दे दिया, कॉलम को अलग नाम दे दिया। जो भी चीज़ें हैं, जो भी ड्राइंग्स हैं मेरे ड्राइंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने अलग अलग नाम दे दिया। और अब मुझे वॉल वाली जो लेयर है उसे ढूंढना है तो मैं सिंपली यहाँ आकर उसे आराम से ढूंढ सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को नीट एंड क्लीन भी बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ढूंढने में हमें आसानी भी हो जाती है, इसलिए हम लेयर को बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो चलिए हमने ये जान लिया कि लेयर क्या होता है और लेयर क्यों बनानी होती है। अब हम देखते हैं लेयर जो है वो बनाते कैसे हैं, क्यों और क्या हमने जान लिया, कैसे बनाते हैं। तो हो सकता है आपको अभी तक ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की क्लास कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मानकर चलिए कि आज की क्लास इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आज की क्लास आपने मिस की तो जो आपने पिछला जो भी कुछ पढ़ा है वो मानकर चलिए कि 90 टू 95% थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है अगर आपने आज की क्लास मिस की तो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़ पर मैंने क्लिक किया तो हमें यहाँ पर ऐसी एक विंडो मिल जाती है जिसके अंदर हमें ये दो लेयर्स जीरो और डेफ पॉइंट्स ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। आप इनके अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको और भी जो चीज़ें बनानी होती हैं आप कोशिश करिए कि आपको और जो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं वो आप अलग बनाएं, उनका नाम दें और उनको अपने अकॉर्डिंग कलर दें, जो भी आप देना चाहते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके। तो ये दो जीरो लेयर और डेफ पॉइंट, अभी देखिए जीरो लेयर पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि कोशिश करें कि आप जीरो लेयर पर काम करने से बचें। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो दो लेयर मिल रही हैं इनमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी इसके ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो हमें एक न्यू लेयर का ऑप्शन मिल जाता है जिसका शॉर्टकट भी उसके आगे दिखा रहा है Alt+N।
मतलब आप यहाँ पर क्लिक करके भी नया लेयर बना सकते हैं, या फिर आप Alt+N करके भी नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको नया लेयर बनाकर दिखाता हूँ, फिर हम शॉर्टकट से भी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लेयर 1 लिख कर आ गया। अभी यहाँ पर लेयर 1, आप मान लीजिए यहाँ पर लेयर 1 लिख कर आ गया, लेकिन लेयर 1 के अंदर आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं, आपको उस लेयर का नाम दे देना होता है। अभी आपने जब ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर नेम के अंदर जो है, नेम वाले ऑप्शन में आपको लेयर 1 करके दिखा रहा है, वहाँ पर आपको अपना जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए मुझे वॉल बनानी है तो मैंने वॉल टाइप कर दिया। अभी आगे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ हम वॉल बनाने वाले हैं। अभी आगे ऑप्शन मिल जाता है हमें ऑन ऑफ का। ऑन ऑफ क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। अभी ये वाली विंडो को मैंने बंद कर दिया। अभी हम लेयर वॉल वाली लेयर के अंदर आ गए और मैंने इसे हटा दिया। मान लीजिए कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं इसके अंदर आया और मैंने इसे वॉल वाली लेयर में जो है डाल दिया। अभी हमारा वॉल वाली लेयर के अंदर है ये रेक्टेंगल, ठीक है। अभी इसे ऑन ऑफ करके देखते हैं कि ऑन ऑफ से होता है क्या बेसिकली। मैंने इस पर क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन पर मैंने क्लिक किया। अभी आपको ये जो बल्ब जैसा आइकन दिखाई दे रहा है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हमें शो हो रहा है। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये जो बल्ब जैसा आइकन बना है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट्स दैट यू क्रिएट फ्रॉम नाउ ऑन विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द ड्राइंग अंटिल यू टर्न द लेयर बैक ऑन। मतलब ये कह रहा है कि ये जो अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो तब तक शो नहीं होगा जब तक आप इसे वापस से इसकी लेयर को ऑन नहीं करते। ठीक है, मैंने इसे ऑफ कर दिया। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका शो नहीं हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका हाइड हो चुका है। मतलब अगर आप कोई लेयर को ऑफ कर देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ हो जाता है, मतलब हाइड हो जाता है। आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, रहता है, ऑटोकैड उसको प्रोसेस करता रहता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग में शो नहीं हो रहा होता है। आप इसमें कोई चेंजमेंट करेंगे इस वाली लेयर पर तो वो चेंजमेंट आपको लेयर ऑन करने पर भी दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अभी आपका यहाँ रेक्टेंगल था, मैंने यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया, वापस से ये मैंने एक कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब वो वॉल लेयर पर था इसलिए ड्रॉ होते ही हाइड हो गया है, ठीक है, क्योंकि वॉल लेयर यहाँ पर लगी हुई थी, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, लेयर ऑफ है इसलिए वो हाइड हो गया। अभी देखिए आपको रेक्टेंगल और सर्कल दोनों मिलेगा लेयर ऑन करने पर। ये मैंने इसे ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर चीजें अनहाइड हो चुकी हैं, तो रेक्टेंगल भी आ गया और सर्कल भी आ गया। चलिए, मतलब लेयर ऑन ऑफ करने से ड्राइंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस लेयर के ऑफ होने पर हाइड हो जाते हैं और लेयर के ऑन होने पर अनहाइड हो जाते हैं। चलिए, अब मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये मैंने एक मान लीजिए कि डोर बना लिया है, ये एक डोर है। इसे मान लीजिएगा, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये मान लीजिएगा आपका एग्जॉस्ट वगैरह है कुछ, और इसे मैं उठाकर यहाँ कहीं ऐसे रख देता हूँ, ये वेंटिलेशन के लिए बेसिकली। खैर, ये डोर है हमारा, ये हमारा घर है, ये वेंटिलेशन है, ठीक है। अब मैं डोर को एक नई लेयर के अंदर डाल देता हूँ। तो इस वापस से हम लेयर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और अब हम जो हमने लेयर की शॉर्टकट की अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि Alt+N करने से नई लेयर बन जाती है। अब हम उस तरीके से नई लेयर बनाएंगे। मैंने Alt और N की को प्रेस किया तो देखिए वापस से हमें लेयर 1 करके शो हो रहा है, जबकि लेयर 1 हमने जब वॉल वाली लेयर बनाई थी तो हमें शो हुआ था। मतलब अगर आप लेयर बनाते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट लेयर 1 लिख कर देता है लेयर का नाम। आप उसे अपने अकॉर्डिंग नया नाम दे सकते हैं या उस लेयर के नाम को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने वॉल वाली लेयर में किया था।
अब आपको डोर बनाना है तो आपने इस लेयर 1 को डोर का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने एंटर कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो ऑन ऑफ हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, हमें फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने अभी इस लेयर को फ्रीज कर दिया और अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए ये डोर वाली लेयर फ्रीज थी और मैंने ये जो रेक्टेंगल जिसे मैंने डोर का नाम दिया था उस वाली लेयर को, उस वाले ऑब्जेक्ट को डोर वाली लेयर के अंदर डाल दिया। वो हमारा फ्रीज करने पर हाइड हो गया। तो मतलब कि ये भी ऑन ऑफ जैसा ही थोड़ा सा बिहेव कर रहा है, लेकिन लेयर ऑन ऑफ में और लेयर फ्रीज में दोनों बातों में अंतर होता है। लेयर ऑन ऑफ आपका ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसे बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। वो ऑब्जेक्ट आपका शो नहीं होता, लेकिन आपकी ड्राइंग में रहता है जब ऑन ऑफ करने पर, लेयर ऑन ऑफ करने पर। जबकि लेयर फ्रीज करने पर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे मान लीजिए कि एक तरीके से उसे ड्राइंग में गिनता ही नहीं है। ये काम क्यों किया जाता है फ्रीज वाला? जब फ्रीज वाले ऑप्शन से हमें इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, तो फ्रीज वाला ऑप्शन क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि लेयर फ्रीज करने पर सॉफ्टवेयर जो है उन ऑब्जेक्ट्स को, उन ड्राइंग्स को या उन लेयर्स को एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है सिस्टम की वो थोड़ी सी बेटर हो जाती। मान लीजिए आप कोई ऐसी ड्राइंग बना रहे हैं जिसमें लाखों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस देने लगता है। तो इसके लिए हम कई बार फ्रीज वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं ऑन ऑफ के बजाय, क्योंकि ऑन ऑफ आपका क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो बैकग्राउंड में उस लेयर को, उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता रहता है, जबकि फ्रीज ऐसा नहीं करता है। कई बार रीजनरेट करने पर भी जो फ्रीज किए हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें वापस से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हम जब बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइंग बना रहे हो तो ही फ्रीज का ऑप्शन यूज़ करें, नहीं तो हमें ऑन ऑफ का ही ऑप्शन यूज़ करना है। ऑन ऑफ और फ्रीज दोनों होते लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन कब कहाँ किसे यूज़ करना है ये हमें अपने अकॉर्डिंग ही रखना होता है। चलिए वापस से लेयर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो देखिए आगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक का। अब मान लीजिए मैं वॉल वाली लेयर पर हूँ और मैंने इसे लॉक कर दिया। ठीक है, अब वापस से अपनी ड्राइंग पर आ जाते हैं। ये लेयर हमारी जो वॉल वाली है वो लॉक है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, वॉल वाली लेयर में और ये डोर वाली लेयर में। आप वॉल वाली लेयर पर ऑब्जेक्ट ले, अपना माउस का कर्सर ले जा रहे हैं तो देखिए एक आपको लॉक का आइकन दिखाई दे रहा है, ताले जैसा बना हुआ एक आइकन दिखाई दे रहा है। मतलब वो हमें बता रहा है कि ये वाली लेयर लॉक है सर, आप इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। जबकि हम डोर वाली लेयर पर लेकर आ रहे हैं तो वो तुरंत हाईलाइट हो जा रहा है और उस पर कोई भी लॉक जैसा ऑप्शन हमें या आइकन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब दूसरा आपको बताता हूँ कि दूसरा क्या हमें समझ में आ रहा है। ये वाली जो लाइन है वो देखिए हल्की सी डिम हो गई है, जो वॉल वाली लाइन है, जबकि डोर वाली लाइन जो है वो बिल्कुल भी डिम नहीं हुई है, वो आपको एग्जैक्ट वैसी ही दिखाई दे रही है। अभी देखिए ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया था ये भी वॉल वाली लेयर पर ही बन गया है, इसलिए ये भी लॉक हो चुका है। ये भी थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा है, जबकि डोर वाला आइकन जो है वो एग्जैक्ट जैसा ब्लैक था, डार्क था, वैसा ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इस पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये मैं वॉल लेयर पर ये भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने फिर से कोई मान लीजिए कि अब मैं कोई ओवल जैसा ऑप्शन बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये मैंने एक ओवल जैसा कोई ऑप्शन बना लिया। अब देखिए ये बन गया, लेकिन ये भी लॉक हो चुका है क्योंकि लेयर हमारी लॉक है। ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो लॉक्ड लेयर पर है तो वो भी ऑब्जेक्ट लॉक ही रहेगा। मैं लेयर को वापस से अनलॉक कर देता हूँ। ये देखिए हमें
वापस से अपना मतलब आप लेयर लॉक भी कर देते हैं या ऑफ भी कर देते हैं या फ्रीज भी कर देते हैं, तो भी आप उसके अंदर जो भी चेंजमेंट करेंगे वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। लेकिन हो सकता है जब ऑफ हो तो हाइड हो जाए, फ्रीज हो तो हाइड हो जाए, लॉक्ड हो लेयर तो लॉक्ड दिखाई दे हमें अपना जो भी चेंजमेंट है, लेकिन आपकी ड्राइंग में वो चीज़ रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया, आगे बढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है प्लॉट का। प्लॉट वाला अभी 2 सेकंड के लिए हम अभी इसे ड्रॉप करते हैं। आगे ऑप्शन मिल जाता है आपको कलर का। अब आप इसके अंदर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, अब आप इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को जो भी आपने नाम दिया है उसे आप अलग अलग कलर से भी डिफाइन कर सकते हैं इजीली, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ड्राइंग को ढूंढने में हेल्प हो सके। अभी मान लीजिए वॉल थी, वॉल को मैंने मान लीजिए कि ये थोड़ा सा रेड कलर दे दिया मैंने, ओके कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जितने भी वॉल के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेड हो चुके होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल हमारा वॉल लेयर पर बना हुआ था, तो ये हमारा रेड हो गया। अब हमें ये इजी हो जाएगा ना कि हमें वॉल वाली लेयर अगर ढूंढनी होगी तो हम आराम से बता पाएंगे जितना रेड वाला जो भी ऑब्जेक्ट रेड कलर से बना हुआ है वो सारा वॉल वाली लेयर पर बना हुआ है। अब हम इसे आराम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे बोल दिया गया कि वॉल वाली लेयर ऑफ करके दो, हमें पता है कि रेड वाला जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो वॉल वाली लेयर पे हमने ऑफ कर दिया। वापस से ऑन कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम मान लीजिए हमने डोर वाली लेयर को कलर देना है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसे मैंने ऐसा कोई ब्लू कलर का कलर दे दिया है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स का। अभी जो डोर है वो ब्लू कलर का हो गया होगा। चलिए हम वापस से लेयर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। तो आज की क्लास में हमने नई लेयर बनाते कैसे हैं वो देखा। लेयर ऑन ऑफ हो जाता है, ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है तो क्या होता है, और लॉक होता है तो क्या होता है, कलर कैसे चेंज करते हैं। आज के क्लास में हमने ये सब चीज़ें देखी कि लेयर क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, लेयर ऑन ऑफ क्या होता है, लेयर फ्रीज क्या होता है, लेयर लॉक क्या होता है, कलर कैसे चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।